नमस्कार दोस्तों। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, फ़र्क इससे पड़ता ही नहीं है कि मुश्किलें क्या क्या हैं, फ़र्क इससे पड़ता है कि उनको लेकर आपकी सोच क्या है। दो दोस्त थे, एक 8 साल का, एक 10 साल का। दोनों गहरे दोस्त थे, उम्र में थोड़ा सा अंतर था, लेकिन खेलते साथ साथ। छुट्टी का दिन था, जंगल की तरफ निकल गए बैट बॉल खेलने के लिए। लेकिन उन्होंने सोचा कि यार कोई ना कोई डिस्टर्ब करने आया था, आज थोड़ा अंदर जाके जंगल में खेलेंगे। दोनों ने चले गए। एक खाली सा फील्ड था, उसके थोड़ी दूर पे कुआं था, वहाँ खेलने लगे। अचानक थोड़ा प्लेसमेंट तेज हो गया, गेंद कुएं में जाके गिर गई। अब बड़े व्याकुल कि घर बिना गेंद के गए तो माँ मारेगी। समझ में नहीं आ रहा था, 8 साल के बच्चे की बॉल थी। 10 साल वाला सोच रहा कि यार इसकी डांट पड़ेगी तो मेरी भी डांट पड़ेगी घर पे। अब दोनों दोस्त परेशान। तो जो बड़ा वाला 10 साल का था, उसने कहा कि चल मैं कोशिश करता हूँ कुएं में उतरने की। उसने कुएं में उतरने की कोशिश की। उससे पहले वो कभी कुएं में उतरा नहीं था। अचानक क्या होता दोस्तों, उसका पैर स्लिप हो जाता, वो कुएं में गिर जाता है। अब स्थिति, अभी तक तो बॉल पे अटकी हुई थी, अब अटक गई जान पर। ऊपर 8 साल वाला रोए, अंदर 10 साल वाला रोए, दोनों परेशान। बड़ी तनावपूर्ण स्थिति हो गई। पहले तो कोशिश की कि कैसे भी खुद करें, फिर लगा किसी को बुलाया। वो 8 साल वाला बाहर भाग रहा है, इधर आवाज़ लगा रहा है, उधर लगा रहा है, लेकिन बेवकूफ़ी तो पहले ही कर चुके थे। बहुत दूर जंगल में आ गए थे, कोई आसपास व्यक्ति नहीं। धीरे धीरे शाम का समय होने लगा, अब दिखाई देने लगा सूर्य ढलने को है, अंधेरा हो जाएगा। तनाव बढ़ गया। अंदर 10 साल वाला चिल्ला रहा है, यार बाहर निकाल, कुछ भी कर। जब सब तरफ से हताशा मिल गई तो 8 साल वाले ने इधर उधर देखना शुरू किया। उसे एक बाल्टी और एक रस्सी नजर आई। उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उसने वो बाल्टी और रस्सी कुएं में डाली और 10 साल वाले लड़के से कहा कि तू इसको पकड़। 10 साल वाला बोला, बेवकूफ़ हो गया है, यदि मैं इसको पकड़ूंगा और तू खींचेगा तो तू भी नीचे आ जाएगा। उसने कहा कोई बात नहीं, करना तो है ही, इसको पकड़, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ करूंगा। पूरी ताकत लगाई उसने। पता नहीं कहाँ से उसके अंदर दैवीय शक्तियाँ आ गई और वो 10 साल वाला लड़का बाहर। दोनों लोग अपने को ठीक ठाक कर लिया कि घर पर डांट ना पड़े। धीरे धीरे चलते चले। जैसे ही गांव में एंटर किया, चौपाल, पूरा गांव इकट्ठा, सब परेशान। दोनों के माँ बाप, अचानक से नजर पड़ती है, वो दोनों चले आ रहे। गांव वाले आया तो क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा। अब दोनों परेशान। सच बोले तो पिटाई, झूठ बोलने को उनकी आत्मा गवारा नहीं कर रही थी, क्योंकि अच्छे बच्चे थे। छोटे वाले ने बता दिया कि ऐसे ऐसे हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, थोड़ा सा गेंद तेजी से हो गई, कुएं में चली गई। बड़े भैया गिर गए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जब कुछ समझ में नहीं आया तो इनको मैंने रस्सी के सहारे निकाला। अचानक से वो जो गम का माहौल था, वो खुशी में परिवर्तित हो गया। अब खुशी किस बात की थी मालूम है? सब मजाक बनाने लगे कि ये झूठ बोल रहे हैं। अबे तू इसको निकाल ही नहीं सकता रस्सी के सहारे। किसी ने ये कहा, किसी ने कुछ कहा। माँ बाप को भी लड़के मिलने की खुशी थी, वो भी जानते थे दोनों झूठ बोल रहे। मगर उस गाँव में एक सरपंच था, मुखिया, वयोवृद्ध था। अचानक से वो बोला, नहीं, ये बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है, इसकी आंखें बता रही हैं कि झूठ नहीं बोल रहा। पता है ये कैसे हुआ बेटा, कैसे हुआ? सब लोग पूछने लगे, बेटा तो जानता ही था। उसने कहा कि जब इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, जब इसे करना ही था, अब कोशिश नहीं करनी है, तू करना ही है, वरना वो मारा जाएगा। तो अपने आप से चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। आपके अंदर जितना बल होता है, वो अपने आप से 100 गुना, 10 गुना, पता नहीं कितने गुना बढ़ जाता है। भगवान आपके साथ आ जाते हैं, आपकी ऊर्जाएं डबल हो जाती हैं। और वही हुआ, सारी शक्तियां मिल गई। और जब इसने खींचा तो वो सफल हुआ। और एक कारण और था, इसके आसपास कोई भी नहीं। और जब इसके आसपास कोई नहीं था तो वहां कोई ये कहने वाला नहीं था कि तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता। इसे केवल इसकी आत्मा की आवाज सुनाई दे रही थी, जो बोल रही थी, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है। तो बच्चों, अब नया युग आ गया है और ये युग बहुत फास्ट है। इसमें या तो जीतोगे या हारोगे, या आगे जाओगे या पीछे जाओगे। इसलिए अब एक लाइन और अपनी डिक्शनरी से हटा दो कि कोशिश कर,
इस दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो कोशिश नहीं करता। अब करना ही है। डू इट नाउ। करना ही है और अभी करना है। छोटी सी बात के साथ छोटी सी कहानी यदि अच्छी लगी है तो इसे आगे बढ़ाना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार, जय हिंद।